तो इस लेक्चर में हम लोग कॉलिज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कॉलिज़न होता क्या है। यहाँ पर कॉलिज़न का डेफिनेशन लिखा हुआ है। आमतौर पर जनरली लोग समझते हैं कि कॉलिज़न का मतलब जब कोई दो ब्लॉक, दो पार्टिकल या दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, फिज़िकली टकराहट को कॉलिज़न कहते हैं। फिज़िक्स में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में फ़िज़िक्स में ऐसा नहीं है। फ़िज़िक्स में यह है कि आइदर वो फिज़िकली टकराएं, कोलाइड हों, या फिर ऐसा हो कि एक दूसरे का पाथ वो डिस्ट्रैक्ट कर दें, पाथ उसका चेंज कर दें। जैसे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है, उसमें स्कैटरिंग होती है और क्या करता है, उसके पाथ को डेविएट कर देता है, उसको भी कॉलिज़न कहते हैं फिज़िक्स में। तो इसीलिए जो डेफिनेशन वो क्या है, ए कॉलिज़न इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज़ आइदर इफ़ दे फिज़िकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इफ़ द पाथ ऑफ वन इज़ अफेक्टेड बाई फोर्स एक्सर्टेड बाई द अदर। तो बिना फिज़िकली कांटेक्ट में आए एक दूसरे का पाथ अगर वो डेविएट कर पा रहे हैं तो अब भी उसे कॉलिज़न कहा जाएगा। एक बात होगी। दूसरी बात, हमें यहाँ पर कॉलिज़न कितने पढ़ने हैं, तो यहाँ पर जो कॉलिज़न है वो 3 टाइप्स का है। एक कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक या कभी कभी सीधे सिर्फ इलास्टिक कह दिया जाता है। दूसरा होता है इन इलास्टिक कॉलिज़न, एंड थर्ड वन इज पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इन इलास्टिक। थर्ड जो होता है क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इन इलास्टिक। किसी किसी बुक में सिर्फ ये 2 टाइप गिवन होते हैं। आज मैं आपको ये इसमें सिर्फ हम लोग परफेक्टली इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर इलास्टिक होता क्या है। इलास्टिक का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ये एक मार्कर है और ये एक इलास्टिक बॉडी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक इलास्टिक बॉडी है। तो मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स, इसको टेंशन फोर्स लगाया, इसके लेंथ को मैं इंक्रीज़ किया, मैंने फोर्स लगाता गया और मैंने इसको छोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने क्या किया, इसको ड्रॉप किया, छोड़ दिया, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को इसने रीगेन कर लिया। तो इसने रीगेन कैसे किया, इसके अंदर एक्चुअल में इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। तो इसी मटेरियल को कहते हैं इलास्टिक मटेरियल, यानी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर ले उसे ही कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इलास्टिक है नॉन इलास्टिक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वैसे ही एक सेम कॉन्सेप्ट लेंगे जहाँ पर कॉलिज़न हुआ और कॉलिज़न के बाद उसमें डिफॉर्मेशन भी हुआ और डिफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि दोबारा से वो ओरिजिनल पोजीशन में रीगेन आ गए। तो जो पहला केस है हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या है, परफेक्टली इलास्टिक केस। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर परफेक्टली इलास्टिक में होता कैसे है, पहले ये समझते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक की बात की जाए, चलिए डेफिनेशन तो आप लोग नोट कर चुके हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इसके जो जितने प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या होगा उसमें, है ना। पहला है परफेक्टली इलास्टिक। देखिए समझिएगा, मान लीजिए कोई बॉल है, ये कोई बॉल है जिसका मास है m1 और ये यहाँ से u1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है। दूसरा एक ब्लॉक है जिसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, हाँ सेम डायरेक्शन में है, एंड u1 इज़ ग्रेटर देन u2, तभी तो यहाँ पर कॉलिज़न होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा आगे बढ़ करके लिख दे रहा हूँ, इनमें कॉलिज़न हुआ, टकरा गए और टकराने के बाद फाइनल पोजीशन में लिखता हूँ आगे जा कर के, मैं कहता हूँ कि इसकी वेलोसिटी v1 हो गई m1 की और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई m2 की। मैं कैमरा थोड़ा टर्न कर दे रहा हूँ, आपको सामने दिख जाएगा आसानी से, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए दोनों की वेलोसिटी बदल गई, लेकिन बीच में क्या हुआ वो समझिएगा। बीच में क्या हो रहा है, प्रोसेस के बीच में क्या हुआ होगा वो समझिएगा। एक्चुअल में प्रोसेस के बीच में मैं उसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। ये जब इससे कोलाइड हुआ होगा तो मान लीजिए ये क्या होगा, ये ऐसे करके पिचक गया होगा बेचारा। दूसरा वाला क्या होगा, वो भी ऐसे डिफॉर्म हुआ होगा, कुछ ऐसे डिफॉर्म हुआ होगा मान लीजिए। तो ये क्या है, प्रोसेस में है, इन द कॉलिजन के टाइम क्या होगा, इसमें डिफॉर्मेशन हुआ होगा। लेकिन डिफॉर्मेशन के बाद आप जब ये दोनों अलग हुए तो इन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा शेप था उसको दोबारा से रिगेन कर लिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये परफेक्टली इलास्टिक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिर परफेक्टली इलास्टिक है क्यों। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे। सबसे पहली बात तो होगा कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें नो एक्सटर्नल फोर्स, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जो फोर्स है वो अंदर का है, भाई इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और बाद में आपस में अलग हो गए। अगर टोटल एक सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, इसलिए जब फोर्स एक्सटर्नल नहीं होता है तो उससे हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्व कहते हैं। अब जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा, इसका मतलब होगा मैं लिख सकता हूँ पहले ब्लॉक का मोमेंटम पहले कितना था m1u1, दूसरे वाले ब्लॉक का था बॉल का वो था m2u2 इजुकल टू बाद में क्या हो गया भाई m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन हम न्यूमेरिकल में हमेशा यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करना है हमेशा। ये पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखना है इसमें, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये इक्वल होगा। हालांकि होना नहीं चाहिए, रियल में नहीं होगा, रियल में ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा भाई, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में जो एनर्जी थी वही एनर्जी इसके पास बाद में बची है। कैसे हो सकता है, जब ये आपस में टकराए तो दोनों में फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस्ट हो गया, साउंड वेव बनी, टकराहट हुआ, कोलिजन हुआ, साउंड हुआ तो एनर्जी लॉस हुआ। यहाँ पर कुछ जब फ्रिक्शन हुआ तो हीट में कुछ लॉस हुआ होगा, लॉस तो हुआ लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं, इलास्टिक। इसका मतलब मैं कहता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हमेशा होगा। अब इससे हम एक इक्वेशन लेकर के आएंगे, कैसे लेके आएंगे वो समझिएगा। देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ m(u1)² प्लस हाफ m1u1² m2u2² इज इक्वल टू हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² होगा। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू उन दोनों काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जा रहा है ना। ज़रा m1 वाली टर्म को एक साथ लेके आओ, तो यहाँ पर m1 है इसमें और एक m1 यहाँ है ना, इसको इसके साथ लेके आएंगे तो मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ आ जाएगा mu1² माइनस v1²। इस वाले टर्म को मैं ले आया इक्वल टू m2 वालों को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी क्या है v2² है, माइनस ये वाला उधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा u2²। मेरा टारगेट क्या था, m1 m2 वाले टर्म को एक साथ लेके आना, ठीक है। इसको कह दो यहाँ पर इक्वेशन 2 और यहाँ से मैं इक्वेशन 1 लेके आता हूँ। कैसे, m1 वाले साथ टर्म साथ लेके आओ, तो यहाँ से क्या होगा, m1 वाले टर्म साथ ले आए तो यहाँ तो u1 था ना और यहाँ m1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस v1 और आगे क्या करो m2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पहले से है v2 और इधर से उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस u2। इसको इक्वेशन 1 कह दो, ठीक है। सिंपल, कैसे मैंने बताया, मोमेंटम कंजर्व किया उससे एक इक्वेशन बना लिया और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व किया उससे एक इक्वेशन बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 इक्वेशन ये रहा m1u1² माइनस v1² अपॉन फर्स्ट क्या है
m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या है m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन ये है m2 v2 माइनस u2। अब देखिए कुछ आपका दिमाग चल रहा होगा, सर कुछ चीज़ें कट रही हैं, पहले तो m1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ m2 कैंसिल हो गया, और क्या हो सकता है सोचिए। हाँ इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ऑलरेडी नीचे है u1 माइनस v1, और यहाँ पर भी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम u2 का प्लस v2 इंटू u2 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस v2। ठीक है, रिदा समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है अब दिख रहा है ना नीचे, हाँ नीचे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं टर्न कर दे रहा हूँ कैमरा, पहले उधर सॉल्व करते हैं उसके बाद ये नोट कीजिएगा आप लोग ना। तो अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है, तो देखिए क्या कट होगा, यहाँ से u1 माइनस वी1 u1 माइनस वी1 u2 और ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा u1 प्लस वी1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, u1 u2 एक साथ ले आओ, ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब यहाँ पर ये एक रिलेशन आ गया, इसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या कहेंगे, अप्रोच। कैसे भाई, ये क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, देखो u1 माइनस u2 ये इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हुई, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, ये क्या है देखिए समझिएगा, v2 माइनस वी1, अगर यहाँ पर v2 बढ़ जाए और v1 कम हो तो ये क्या हो, दोनों मिलेंगे कि दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मतलब सेपरेशन होगा, इसको कहेंगे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको कैसे कहा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर u1 की वैल्यू ज़्यादा हो u2 की वैल्यू कम होगी, मतलब u1 माइनस u2 इसकी जो रिजल्ट आए वो ज़्यादा आएगा, तो इसका मतलब वो अप्रोच करेंगे, और इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, वो दोनों सेपरेट होंगे, तो इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका एक और नाम है, इसको एक और चीज़ कहते हैं, वो भी नोट कर लीजिए, उसको कहते हैं वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या रिलेटिव वेलोसिटी, इसको लिखिए मैंने क्या किया, ये दोनों बचे, मैंने यहाँ से u2 को इधर लेके गया, मैं v1 को उधर लेके गया, यहाँ ये प्लस है माइनस है, फिर से बताइए क्या कह रही हैं। अच्छा उल्टा लिख दिया है, पूरा पूरा ही उल्टा लिखा हुआ, तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन v1, अरे v2 माइनस u2। अब यहाँ से देखिए v2 माइनस u2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये आएगा, जहाँ पर u1 माइनस u2 क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
यहाँ इससे भी समझ सकते हैं, अगर u1 माइनस u2 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में अप्रोच होंगे, नज़दीक आएंगे, और v2 माइनस v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये दोनों सेपरेट होंगे। इसको एक चीज़ और कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर collision is equal to relative velocity after collision। ठीक है, तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। हमें दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने हैं, दो फॉर्मूले, एक ये अक्सर यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में और दूसरा ये यूज़ करेंगे। इन दोनों के न्यूमेरिकल में ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और पिच अगर बीच में स्टेप से आए तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल आप लोग से ट्राई कीजिएगा। कह रहे 2 बॉडीज़ ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो दो ब्लॉक बना लो पहले, और दोनों इधर क्या है, आगे बढ़ रही हैं। एक है 5 kg, दूसरा है 3 kg, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं विथ वेलोसिटीज़ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। सफ़र 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, फाइंड देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। यानी इसके बाद क्या है, ये मास यहीं पर रहेगा 5 kg रहेगा, और ये मास रहेगा 3 kg। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। इन्हीं दोनों का आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा था कि दो फॉर्मूले लगाइए। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v2। तो m1 की वैल्यू 5, u1 5 प्लस m2 3, u2 की वैल्यू 3, और आगे 5 v1 होगा और 3 v2 होगा, क्योंकि मास तो पता है लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता। इक्वेशन क्या बनेगा, 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा 34, और 5 v1 प्लस 3 v2, इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 v1 प्लस 3 v2 इज इक्वल टू 34। इक्वेशन फर्स्ट आ गया है ना। आइए इक्वेशन सेकंड सॉल्व करते हैं, इसमें बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या लगाना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होगा u1 माइनस u2। याद करिए, अप्रोच का मतलब u1 माइनस u2 है ना, यानी अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये अपने आप नज़दीक आएंगे, तो u1 ज़्यादा होगा तो ये इसके करीब पहुँचेगा। इस तरीके से याद करिए, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1। अब यहाँ से u1 की वैल्यू आपको पता है 5 माइनस 3 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 कितना आ जाएगा 2। इक्वेशन सेकंड। बोर्ड नहीं दिख रहा, चलिए अभी टर्न कर देते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो ये आ गया, फिर से समझिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यू रख दिया, इक्वेशन आ गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो v2 कितना है 3, और v1 यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, v2 को पहले कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3, कोई भी करेंगे नहीं तब भी वही होगा, नेगेटिव करना पड़ेगा तो आगे पीछे करना पड़ेगा। आप चाहें तो वैसे कर लीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं v1 को कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5v1 और प्लस 5v2 इज इक्वल टू 10। ये हो गया। और पहले इक्वेशन क्या है, 5v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 34। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल, 8v2 इज इक्वल टू 44। v2 की वैल्यू 44/8, ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप 11/2 आएगा, ठीक है। v2 की वैल्यू कितना आ गया, 11/2।
इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं कैमरा टर्न कर दे रहा हूँ। अब क्या करिए, पहला इक्वेशन ले लीजिए, सेकंड वाला इक्वेशन V2 की वैल्यू आपको फाइंड पता चल चुका है, तो ये है सेकंड इक्वेशन V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखिए V2 की वैल्यू है 11/2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2। V1 आएगा 11/2 माइनस 2, 11 4, तो V1 आ गया 7/2 यानी 3.5। V1 लिख सकते हैं हम 3.5 मीटर पर सेकेंड, और V2 चलो फ्रैक्शन उसमें कर देते हैं, यह आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये दोनों आंसर होंगे। कोई डाउट है तो बताइए इसमें। तो एक और न्यूमेरिकल हमारे सामने है, चलिए ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए 10 kg बॉल एंड 20 kg बॉल अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटीज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। यहीं पर आपने गलती कर दी होगी क्वेश्चन में। वो कह रहा है अप्रोच ईच अदर, इसका मतलब एक बॉल इस तरफ जा रही है u1 वेलोसिटी से, दूसरी बॉल इस तरफ आ रही है u2 वेलोसिटी से। 20 kg, सॉरी ये 10 kg एंड 20 kg विथ वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम क्या, डायरेक्शन फिर बाद में अलग आएगा वहाँ पर, और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो व्हाट आर देयर वेलोसिटीज़ आफ्टर कॉलिजन इफ़ द कॉलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक। तो अब इसके बाद कॉलिजन के बाद आपको डायरेक्शन नहीं पता कौन किधर जाएगा, ये नहीं पता, लेकिन मास पता है आपको कि ये 10 kg और ये 20 kg। अभी मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा V1 V2 का, हालांकि ये मुझे पता है कि इसका V1 होगा और ये V2 होगा, बस डायरेक्शन रिजल्ट में पता चलेगा। तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 की वैल्यू 10 इंटू 20 प्लस, देखिए यहाँ पर एक चेंज फिर होगा, 20 इंटू u2 जो होगा आप नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा -10, और यहाँ पर m1 की वैल्यू 10v1 प्लस 20v2। सॉल्व करेंगे, ये होगा 200, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये -200, तो ये टोटल आ जाएगा 0। इक्वेशन क्या बना, 10v1 प्लस 20v2 इज इक्वल टू 0, यानी v1 प्लस 2v2 10 से डिवाइड कर दिया 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या बनता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 की वैल्यू है हमारे पास 20 और u2 की वैल्यू -10 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यहाँ से देखिए ये प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 30, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ v1 प्लस v2 है और यहाँ -v1 ऑलरेडी है, तो दोनों को सिर्फ ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 2v2 इज इक्वल टू 0 और -v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 30, दोनों को ऐड कर देना है बस। यहाँ से आ जाएगा 3v2 इज इक्वल टू 30, v2 की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, और वो भी पॉजिटिव आया। दूसरा, अब आपको v1 पता करना है, इक्वेशन फर्स्ट में v1 मिल जाएगा, v1 प्लस 2 10 है ना, v2 की वैल्यू 10 रख दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ से v1 जो आएगा वो आएगा -20 मीटर पर सेकेंड। देखिए नेगेटिव में आया, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा, इस तरफ जा रहा होगा, और v2 ये क्या होगा, ये आगे जा रहा होगा।
अब देखिए कॉलिजन के बाद आपको फील भी आएगा, समझिएगा। जब दो ब्लॉक टकराए, ये दोनों टकरा गए, तो कॉलिजन के बाद क्या होगा, वापस चले जाएंगे। देखिए कॉलिजन के बाद वापस चले गए। क्लियर? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो हर बार, क्योंकि कभी कभी मास पे भी डिपेंड करेगा, तो मास बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाए यहाँ पर, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, है ना। लेकिन रिजल्ट हमें बता देगा कि आखिर उनका डायरेक्शन फाइनली होगा क्या। ठीक है, कब है? 20 नवंबर, सितंबर। कितना सिलेबस आ रहा है पूरा? अच्छा चलिए, हाँ तो हमारे सामने न्यूमेरिकल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये है कि पहला जो बॉल है उसका मास 1 kg और वेलोसिटी u है। दूसरा मास बॉल जिसका मास m है वो रेस्ट पे है। देन जब दोनों में कॉलिजन हुआ उसके बाद जो पहला बॉल था उसका मास जो 1 kg है वो अपोजिट डायरेक्शन में u/3 वेलोसिटी चलने लगा, और जो मास यहाँ पर रेस्ट में था वो कॉलिजन के बाद v वेलोसिटी से आगे जाने लगा। इसका मतलब क्या होगा कि u1 = u एंड u2 = 0 यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ करेंगे दूसरी बात, v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ से -u/3, क्योंकि ये लेफ़्ट में जाने लगा, अपोजिट में जाने लगा, और साथ ही साथ v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पर v हो जाएगा। चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, प्लस m2u2 = m1v1 प्लस m2v2। m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है एंड u, प्लस m2 की वैल्यू तो m है लेकिन u 0 है। ठीक है, m1 वहाँ पर है 1 और इनटू होगा -u/3 v1 की वैल्यू, देन प्लस m2 m × v। यहाँ से देखिए यहाँ सिर्फ u बचेगा और इधर आएगा -u/3 और इधर होगा mv। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो u + u/3 = mv, यहाँ से 3u + u mv, है ना। यहाँ से हमें v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 4u/3m, ये एक वैल्यू आ गई v की। चलिए इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे हम लोग आगे, कैसे करेंगे समझिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसके इक्वेशन को, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच = वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था, u1 - u2 = v2 - v1, u1 की वैल्यू u -u2 0, v2 -u/3 और ये होगा v1 v। ठीक है, अब हम v की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, क्या है 4u/3m, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर u -u/3 और -4u/3m। देखिए इसमें से ऊपर से u कॉमन ले लेंगे, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस इक्वल टू -1/3 -4/3m। इसको इधर लेके आते हैं तो 4/3m = -1/3 -1, सॉल्व करेंगे 3 -3 -3, सही है ना, नहीं यहाँ 1 होगा, तो 4/3m सही सॉल्व रहा ना, -4/3, ये कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल, हाँ कुछ गलत आ गया। फिर से देखते हैं ज़रा क्या करना है यहाँ पर। u1 की वैल्यू है u और u2 की वैल्यू 0 और v2 v, हाँ u/3 है ना, तो u और v की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं 4u/3m और प्लस आ जाएगा ये प्लस u/3। अब सही है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, u कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 और 4/3m प्लस 1/3
तो 1/3 किधर ले आते हैं, 1 ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3 और 4/3m। ये 1 माइनस 1/3 का मतलब हो जाएगा 2/3 ना, 4/3m। यहाँ से m कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, कैंसिल 2, तो m आ गया 2 kg। ये सही है। तो हमने क्या गलती की थी, यहाँ पर V2 और V1 की वैल्यू रखने में गलती कर दिया था ना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थर्ड स्टेप में क्या करें आप, U यहाँ पर ये V की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, दिखा आपको, V इज इक्वल टू 4u/3m। इसी वैल्यू को उठाया मैंने यहाँ पर रख दिया 4u/3m, और फिर u क्या किया, ऊपर से कॉमन ले लिया, इधर u है, कैंसिल हो गया। सही है, ठीक है।